हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द वॉशरमैन एंड द पॉटर। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को समझते हैं। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वे में स्टोरीज के थ्रू तो बहुत ही सही जगह है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इन अकबर्स किंगडम। अब ये क्या है फ्रेंड, ये एपिस्ट्रॉफी है। ठीक है, यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होगा, अकबर का किंगडम यानी अकबर का राज्य। देयर लिव्ड अ वॉशरमैन, जहाँ पर एक वॉशरमैन एंड अ पोर्टर रहता था। वॉशरमैन कौन होता है, धोबी, और पोर्टर जो मटके उटके बनाता है। देयर हाउसेस, अब देखिए हाउस है तो हाउस का प्लूरल क्या हो गया, हाउसेस, क्योंकि दो की बात हो रही है तो हाउसेस हो गया। देयर हाउसेस वर नेक्स्ट ईच अदर, मतलब उन दोनों के घर आस पास थे। जैसे सपोज मान लीजिए एक का घर यहाँ है तो दूसरे का यहाँ है, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच अदर, द वॉशरमैन यूज टू वॉश हिज क्लोथ्स इन हिज कोर्ट यार्ड एंड स्प्रेड दैम आउट टू ड्राई। जो वॉशरमैन है वो क्या करता था, अपने कपड़े, मतलब जो भी उसके कपड़े होते थे उसके कस्टमर के, उसको धो के कोर्ट यार्ड आंगन में वो डाल देता था। ओके, और उसको सूखने के लिए आंगन में डाल देता था। वंस द क्लोथ्स वर ड्राइड एंड आयरन, और जैसे ही वो क्लोथ्स सूख जाते थे उसको आयरन करता था। ही वुड लोड दैम ऑन डोंकी एंड डिलीवर दैम फ्रॉम हाउस टू हाउस, और उसको फिर जो उसको गठरी बांध के गधे के ऊपर वो लाद कर वो घर घर से घर तक मतलब जाता था, घर घर जाता था उसको डिलीवर करने के लिए जो भी उसके कस्टमर्स थे। सिमिलरली, ऐसे ही द पोर्टर यूज टू मेक हिज पोर्ट्स ऑन अ व्हील, और ऐसे ही जो पोर्टर है यानी जो मटके बनाने वाला है वो अपना पोर्ट बनाता था। ठीक है, व्हील में, पहिए में। अब देखा ना आपने, गोल गोल ऐसे बनाते रहते हैं, वो आपने कई वीडियोस देखी होंगी। आजकल तो हर चीज की वीडियोस अवेलेबल है शॉर्ट्स के थ्रू, है ना। ही कैप्ट हिज इन हिज कोर्ट यार्ड, फिर वो उसको अपने कोर्ट यार्ड यानी आंगन में रखता था। वॉशरूमैन क्या करता था, कपड़े धोकर अपने आंगन में सुखाकर उसे आयरन करता था, और पोर्टर उसे बनाकर, पोर्ट्स को बनाकर आंगन में रखता था सूखने के लिए। ठीक है, दोनों की चीज, दोनों के काम में कॉमन क्या है, कोर्ट यार्ड यानी आंगन। ही मेड पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, वो पोर्ट्स को अलग अलग शेप्स एंड साइज में बनाता था। दीज ही वुड ले आउट टू ड्राई इन द सन, और उसको फिर धूप में सुखाने के लिए रखता था। द डोंकी हैड नथिंग टू डू ऑल डे while the washerman washed and ironed the clothes, और जो डोंकी था वो कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, पूरे दिन जैसे वो क्लोथ्स वॉश होके आयरन हो जाते थे फिर डोंकी को लेके जाया जाता था। वन डे फाइंडिंग द गेट टू द पोर्टर्स कोर्ट वर्ड ओपन, एक दिन जो है पोर्टर का दरवाजा वो खुला मिला। ठीक है, द डोंकी एंटर्ड, तो फिर गधा उसके अंदर एंटर हो गया। ही वॉन्टेड सम फन एंड फॉरलिक इन लाइफ, उसने फिर कुछ फन किया। एंड फॉरलिक क्या होता है, हैप्पी वे। फॉरलिक मतलब क्या होता है, हैप्पी वे यानी मजाक, खुश में। जैसे बच्चे नहीं कुछ करते शैतानी, अब सोचिए इंसान जानवर भी तो बच्चे की तरह होते, उनको थोड़ी समझ होती है क्या चीज होगी क्या नहीं होगी, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, आउटकम्स क्या होंगे, नहीं पता ना उसे। तो उसने दरवाजा देखा खुला हुआ तो वो चला गया, उसने सोचा कुछ फन करने के लिए, फॉरलिक यानी हैप्पी वे। ही फाउंड स्पोर्ट्स लेड आउट एवरीवेयर, उसने क्या किया, उसने देखा कि पॉट्स जो हैं हर जगह फैले हुए हैं, रखे हुए हैं। लेड आउट मतलब रखे हुए हैं, लेटाए हुए हैं। ठीक है, लेटाए तो नहीं हो सकता, लेड आउट मतलब रखे हुए ही होगा इसमें। द डोंकी ट्रैम्प्ड ऑन अ फ्यू पोर्ट्स, ही लाइक द साउंड एंड द फील ऑफ द ब्रेकिंग पोर्ट्स। अब डोंकी ने क्या किया, ट्रैम्प किया। ट्रैम्प का मतलब क्या, उसके साथ छेड़छाड़ करी उसने। ठीक है, और जो उसकी आवाज आती थी ना पोर्ट्स की, वो उसे बहुत पसंद थी। तो उसने क्या किया, फिर उसने ही लाइक द साउंड एंड द फील ऑफ द ब्रेकिंग पोर्ट्स, और जो उसके टूटने की आवाज उसको पसंद। सो ही ट्रैम्पल्ड ऑल द ओवर द कोर्ट एंड ब्रोक ऑल द पोर्ट्स, इसलिए उसने सभी जो पोर्ट्स उसको तोड़ दिए। द पोर्टर केम आउट ऑफ हिज हाउस एंड सॉ द ब्रोकन पोर्ट्स, और जो पोर्टर है वो अपने घर में आया, उसने देखा कि सारे पोर्ट्स टूटे हुए हैं। एंड द वॉशरमैन, और द वॉशरमैन डंकी, उसने क्या देखा, किसने किया है, वॉशरमैन के डोंकी ने। ही वॉज लिव्ड हिज लेवर, उसने फिर क्या किया, लिव इट मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वो देखेगा कि उसका सामान नुकसान हो गया वो भी सारा, तो उसको गुस्सा आएगा। तो उसका मतलब क्या होता है, लिव इट यानी एक्सट्रीमली एंग्री। ओके, ही वॉज लिव इट हिज लेवर ओवर द पास्ट 2 डे ले इन शैटर्ड बिट्स, उसने फिर क्या किया, उसने क्या किया, ब्रोकन, शैटर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसने क्या किया है, देखा है कि सारे उसके मटके फैले हुए हैं छोटे टुकड़ों में।
द पोर्टर वेंट नेक्स्ट डोर एंड पिक अप द स्टिक एंड वॉशरमैन यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ। और पोर्टर ने क्या किया, वो गया उसके घर पे वॉशरमैन के, उसने वहां से डंडा उठाया और उसको मारने लगा डोंकी को, जो कि वो स्टिक जो थी वो वॉशरमैन अपने क्लोथ्स को धोने के लिए यूज करता था। ही रिटर्न टू हिज कोर्टयार्ड एंड स्टार्टेड बीटिंग इन द डंकी। वो वापस आया, मतलब उस स्टिक को लेकर वापस आया और उसने डंकी को मारना शुरू किया। बीटिंग मतलब मारना। द डंकी ब्रेड लाउडली, और जो डंकी है वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगा, जो वही जानवर जैसे आवाज निकालते हैं, समथिंग लाइक दैट। हेयरिंग हिज डंकी द वॉशरमैन रस्ट आउट इट्स हाउस। और अपनी डोंकी की यानी अपने गधे की आवाज सुन के जो वॉशरमैन है जल्दी जल्दी में अपने घर से बाहर आया। वाई आर यू थ्रैशिंग माई डंकी, ही येल्ड। उसने कहा कि तुम मेरे डंकी को क्यों मार रहे हो। थ्रैशिंग मतलब होता है क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, ठीक है। योर स्टूपिड डंकी ब्रोक ऑल माई पोट्स। तो वो कहता है वॉशरमैन पोर्टर कि तुम्हारा ये जो बेवकूफ गधा है ना, इसने मेरे सारे पोट्स को तोड़ दिया। ब्रेक मतलब होता है BREAK। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है ब्रोक। ब्रोक यानी सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है तोड़ दिया, ठीक है। नाउ आई विल हैव नो मनी फॉर फूड सेट द पोर्टर। फिर पोर्टर ने कहा अब मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है ना खाने के लिए, इसने तो तोड़ दिया, जिसको मैं सेल करता आगे जाके इसने तो वो काम खराब कर दिया, तो मेरे पास अब कुछ भी पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, यानी भोजन के लिए। ओके, तो ये थी। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं पार्ट्स में स्टोरी लेकर आती हूँ। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक स्टोरी आई हो आपको समझ में आई हो। एक बार हम फिर से वो कैप को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। वो कैप में फ्रेंड पहले जो था ये मैं लिख देती हूँ यहीं पर, ठीक है। यहाँ तो फ्रॉलिक। फ्रॉलिक का मतलब क्या होता है, हैप्पी वे, यानी खुश होकर कुछ करना, ठीक है। क्योंकि वो डोंकी उसके घर में घुसा, उसको वो पोर्ट्स की आवाज़ पसंद आ रही थी, इसलिए उसको वो तोड़ रहा था बड़े फन में, क्योंकि उसको समझ नहीं थी कि इसका आउटकम यानी इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। लिविड का मतलब क्या होता है, LIVID। लिविड मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री। जब पोर्टर ने देखा कि उसका सारा सामान टूटा पड़ा है छोटे छोटे पीसेस में, तो बहुत ज़्यादा वो गुस्से में हो गया, ठीक है। अब एक और वर्ड है शैटर्ड। शैटर्ड का मतलब क्या होता है, शैटर्ड का मतलब होता है कि जो भी उसके पोर्ट्स थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे गए थे, ब्रोक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। ओके, तो अभी तक जो इसमें है जो टफ वो कैप थे यही थे। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टोरीज नेक्स्ट पार्ट में आऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।